तो अगर सपना सच होता है तो पूरे देश की तकदीर बदल जाएगी। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन मौजूद हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं उन्नाव के उस गांव में जहां पर साधु ने दावा किया है कि एक किले के नीचे 1000 टन सोना दबा हुआ है और उसकी खुदाई में अब से कुछ देर बाद आपको बता दें कि अब जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। सीधे चलते हैं कुमार कुंदन के पास, उनसे जानते हैं कुमार क्या हो रहा है वहां पर। देखिए, खुदाई का कार्यक्रम तो 18 तारीख से शुरू होना है, लेकिन उसके पहले साफ सफाई हो रही है। लेकिन इन सबसे ज्यादा कौतूहल उन लोगों में है जो इस खबर को सुन रहे हैं और दूर दूर से आ रहे हैं। और सबसे बात अगर सोने की हो तो महिलाओं का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्हें मुझे लगता है सोना सबसे ज्यादा पसंद होता है। पसंद जरूर है, पर हम सिर्फ यहाँ आध्यात्मिक उससे आए हैं कि किसी संत की भविष्यवाणी है, उन्होंने बोला है, तो संत की बात पे बाद में जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ है, तो उनकी बात सिर्फ दिव्य ज्योति से, दिव्य शक्ति से सच निकली है। मैम, पहले भी उस संत ने भविष्यवाणी वगैरह की है, आप लोगों ने जब पहली बार सुना तो क्या रिएक्शन रहा आप लोगों का? भविष्यवाणी तो उन्होंने पहले ऐसी कुछ कभी नहीं की, बस लेकिन हाँ, जहाँ आस्था है वहाँ तर्क नहीं होता है। हम तो यही मानते, भक्ति है वहाँ तर्क नहीं है, तो उसी उससे हम उनकी भक्ति को, उससे हम क्यूरियोसिटी भी है कि देखते हैं क्या होगा। उनकी शक्ति को परखने वाले हम लोग कोई नहीं है। जो उन्होंने बोला है तो बोला है तो है, सामने आएगा। 1000 टन सोने की बात हो रही है, आप लोग भी यहाँ देखे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है? मेरे को तो लगता है निकलेगा तो ही है, बात सच है उनकी, जो वो कहते हैं जहाँ तक सच्ची होता है। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम लखनऊ से आए हैं, पर हम तो केवल क्यूरियोसिटी की वजह से आए हैं। हमें पूरा विश्वास नहीं है कि शायद ना निकले, क्योंकि हम इतना विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोगों को आस्था है, उनकी आस्था और भक्ति की वजह से हम लोग आए हैं देखने की। वास्तव में भी इतना हम लोग के इंडिया में संतों पे इतना ज्यादा पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मैम, पीछे भी कुछ महिलाएं हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि सोना निकलेगा, और निकलेगा तो आप लोग भी हिस्सा मांगेंगे क्या? मैं हिस्सा नहीं मांगूंगी, पर मैं ये चाहूंगी कम से कम देश का कल्याण हो। आपने कुछ सोच के रखा है? हाँ, हमने ये सोचा, हमें सिर्फ भविष्यवाणी सच होनी चाहिए और लोगों का कल्याण होना चाहिए। आगे बढ़ेगा, विश्वास तभी होगा जब पहली भविष्यवाणी सच होगी। और वैसे तो उनपे आस्था है, उनपे हम लोग प्रश्न लगा ही नहीं सकते हैं। प्रश्न लगाने वाले हम लोग कौन है? सोना आकर्षण का बिंदु है जरूर, हो सकता है उससे आकर्षित होकर ही हम सब आए हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। पर शोभन सरकार की वाणी इसलिए ज्यादा इस चीज की प्राथमिकता है, और सोना निकले तो हम चाहेंगे हमारे प्रदेश का पहले विकास हो, बाद में पूरे देश का हो। उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ रहा है, बहुत ज्यादा। सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी या 70 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर लखनऊ से ये जगह है, और काफी तादाद में लोग भी आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि 1000 टन सोना एकदम निकलेगा तो कुछ न कुछ होगा आप लोगों के लिए भी? हम लोग के लिए होना, मतलब जो वाकई सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के जो वो हैं, उनके लिए जरूर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर इसमें सरकार की फॉल्ट है। जिस सरकार के भी हाथ में जाए। मैम, अब एक क्यूरियोसिटी है या लोगों का विश्वास है या फिर से अंधविश्वास है, क्या बोले हम इसे? ये अब तो परसों ही पता लग पाएगा, अभी और कुछ नहीं। ज्यादा हम क्यों बोले कि अंधविश्वास है कि विश्वास है कि क्या है, तो देखने आए हैं हम लोग भी। और नहीं हो भी सकता, क्यों नहीं हो सकता? भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा गया है। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था कि नहीं कहा गया था? इसी उससे हम लोग विश्वास है कि जरा पूछिए, अगर दोबारा से इतना सोना निकले तो फिर से भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी? भारत सोने की चिड़िया थी और है और रहेगी, हाथ में हो या नीचे हो, पर है। और हमारी संस्कृति आज भी विश्व में सोने की चिड़िया की तरह है। मैम, कुंदन जरा पूछिए इन लोगों से, इससे पहले क्या इन लोगों ने साधु का नाम सुना था, जिसके दावे पर अब पुरातत्व विभाग वहां पहुंचा हुआ है और खुदाई का काम अब बाजार में 18 तारीख से शुरू होने जा रहा है? हाँ, सोना मिलेगा तो लाएंगे, अभी तो लोग फिलहाल देखने आए। बिल्कुल। एक सवाल ये कहा जा रहा है कि क्या उससे पहले आप लोगों ने साधु के बारे में सुना था और उनकी वाणी पर इतनी विश्वास है? आप लोगों को इतना विश्वास है? उनके बारे में हम आपसे सुनते हैं, आपके ब्रदर हैं, वो शुरू से काफी 25 साल से फॉलोअर हैं, और वो ऐसे फॉलोअर नहीं कि किसी चीज की मांग से, सिर्फ एक आत्मिक उनका रिश्ता है। और उनको देख के लगता है कि उन्हें जो सादगी और उनके जो संतोष है उनके अंदर, तो साधु से कुंदन, और मुझे लगता है वहाँ और काफी सारे लोग मौजूद होंगे। ये एक क्यूरियोसिटी का जी बिल्कुल रहते हैं कुंदन, वहाँ कुछ और लोग मौजूद होंगे, क्यूरियोसिटी है लोगों में इस बात को लेकर, ज्यादा आडंबर जैसे कि वो बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए और सुनाइए देश को।
खर्चा न करो, इस तरह से जैसे बात करते हैं तो उससे। बाबा आप भी बहुत बूढ़े हैं, एक बात बताइए, शुभम बाबा को कब से जानते हैं, शुभम सरकार को, और आपको लगता है कि उनकी वाणी सच होगी? सच है, हाँ सच है। हाँ क्या क्या सच किया है उन्होंने अब तक? देखो पुल बनवाए ना, हाँ? सब बातें हिया, सब कोनो बात का उनकी दया सब रहा सब है। आप लोग भी इस इलाके से, आपको लगता है उनकी वाणी सच? यस यस सोमन सरकार जी ने इसके पहले भी जो भी अपने भक्तों को या तमाम लोगों के साथ बैठते थे क्षेत्र के, तो केवल विकास की ही बात करते थे। स्वयं भी किसी का आज तक किसी विकास की बात नहीं की, और जो कहा उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने पुल की क्षेत्र का विकास जमीन पर करना और जमीन के अंदर अगर कुछ पड़ा हुआ है ये बोलना, दोनों अलग अलग चीजें। तब बल्कि तपस्या है उनके, अपने दिव्य शक्ति से वो देख रहे हैं कि जरा पूछिए कि शोभन सरकार की कौन कौन सी बातें सत्य हुई हैं इनके नजरों के सामने, किन किन चीजों को इन लोगों ने सत्य होते हुए देखा है? तो एक संत की तब बल्कि हम लोग तर्क वितर्क में उसको नहीं ला सकते। अब आप लोगों में से अब किसी को पता है शुभम सरकार की कौन सी ऐसी बात है जो अब तक सच हुई है? उन्होंने कही, उन्होंने जैसे पुल की परिकल्पना की थी। आज जब 8-10 साल पहले आए थे तो क्षेत्र में लोगों ने कहा था यहाँ कहाँ पुल बन सकता है, लेकिन अचानक एक दिन सब सामग्री आने लगी और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय श्री शिवपाल सिंह जी उस वक्त लोक निर्माण मंत्री थे, तो वो आए और उन्होंने पुल का उद्घाटन किया और बकायदे पुल बना, आदेश किया। वो पुल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाया या शोभन सरकार की कृपा थी, क्षेत्र के लोगों की मांग थी और उनकी मेन प्रेरणा स्रोत उनकी पिटिशन थी ना। उन्होंने तो पता नहीं था ना, उन्होंने कोई प्लान किया था, लेकिन उन्होंने कहा था पुल बना तो लोगों की आस्था और बढ़ती चली गई। सरकार से लेना देना कुछ नहीं, शोभन सरकार की दिव्य शक्ति, उन्हीं का प्रयास, उन्हीं का सब कुछ था। मतलब वो एक सपना देखते हैं और उसको हकीकत में तब्दील करते हैं। ठीक है, वो सपना देखते हैं, वो विकास चाहते हैं, उसको तब्दील करना चाहते हैं, हम सबको सहयोग वो ऐसा चाहते हैं करना। हाँ, और सबको अपने फॉलोअर्स को भी यही सादगी और ईमानदारी का बोलते हैं कि सब ऐसे रहना चाहिए। और रही बात सोने की, तो निकलना चाहिए। कुंदन जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि और क्या क्या भविष्यवाणियां की हैं शोभन सरकार ने? देखिए, अगर शुभम सरकार की भविष्यवाणियों की बात करें तो और भी सारे लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम अब शुभम सरकार की भविष्यवाणी की बात करें, किस तरह की भविष्यवाणी हुई है? जैसे कि पुल बनवाने की कही थी, तो पुल के अलावा बताइए। पुल के अलावा क्या पहले जो है पुल का सारा मटेरियल निजी तौर पे मंगवा लिया था। शोभन सरकार ने ऐसा कह दिया था कि मैं पुल स्वयं ही बनवा लूंगा। उसके बाद जो है फिर वो चलिए, तो एक साधु ने सपना देखा और साधु ने जो सपना देखा है उस पर सरकार भी विश्वास कर रही है और सरकार ने पुरातत्व विभाग को भेजा है। पुरातत्व विभाग अब खुदाई की तैयारी में, 18 तारीख से खुदाई होगी और जानने की कोशिश करेंगे पुरातत्व विभाग की टीम जो वहां मौजूद है कि क्या जो साधु ने सपना देखा है, जो साधु दावा कर रहा है वो कितना सच्चा है, और अगर साधु का सपना सच निकलता है तो देश की तकदीर बदल जाएगी। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन मौजूद हैं उन्नाव में, उसी गांव में जहां पर यह खुदाई की तैयारी हो रही है। कुंदन, सबसे पहले ये बता दीजिए कि पुरातत्व विभाग की जो टीम है वो क्या कर रही है इस वक्त? देखिए, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की बात करें तो खुदाई 18 तारीख से शुरू होगी। उसके पहले जो ग्राउंड प्रिपरेशन का काम है वो शुरू किया गया है। मसलन साफ सफाई की बात कर रहे हैं तो इलाके को साफ सफाई करने की कोशिश की गई है और जो मार्क किया गया था हर 10-10 मीटर पे, उस मार्किंग के आसपास सबसे पहले सफाई शुरू की गई है। पास में एक कुआं है, उस कुएं की भी सफाई की जा रही है। अमूमन ऐसी मान्यता होती है कि कुएं के अंदर से अगर कोई रास्ता हो जो खजाने की तह तक जा रहा हो, ये सब मान्यताएं हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता इस पे। चलिए कुंदन, हम मान्यताओं पर ही बात कर लेते हैं। जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं उनसे जरा बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कितना अटूट विश्वास है शोभन सरकार पर लोगों को, और क्या लोगों को लगता है कि हाँ सच में 1000 टन सोना इस जमीन के नीचे दबा हुआ है? मैम, एक विश्वास की बात है और विश्वास की डोर सबसे मजबूत डोर मारी जाती है। जिस हिसाब से बात की जा रही है कि इतना ज्यादा टन सोना होगा, आपको लगता है शायद इतना होगा या इससे कम हो सकता है? इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि 1000 टन निकलेगा या कितने। उन्होंने ये बोला है कि सोना इसके नीचे है, ये बोला है उन्होंने। अब मैम, कई तरह की बातें हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोना भी है और भी कई सारी चीजें हैं। आस्था पे सब कुछ भारी पड़ रहा है। आस्था पे भारी नहीं पड़ रहा था तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, इतना मजमा यहाँ नहीं होता। और उन्होंने सिर्फ ये बोला है
कि आप देखिए कितना निकलता है। कोई प्रोडिक्शन नहीं किया कि कितना निकलेगा, तो देखना चाहिए कितना निकलेगा, होप उतना ही निकले। अमूमन सोना जो है खानों में होता है, पहाड़ों में होता है, इस तरह से मिट्टी वाली जमीन में ऐसा लग रहा है? ऐसा नहीं है। अगर ये पूरा ये किला था पहले, तो किला के नीचे तो होने का तो संभव मतलब कर सकते हैं कि मैं हो सकता है। किले में कोई सुरंग भी हो सकती है जो उनको पता हो और गवर्नमेंट को नहीं पता है, अब पता चली है, तो वो अगर आगे बढ़ेंगे तो जरूर मिलेगा। जाहिर है लोग इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि किले में हो सके संभव कोई सुरंग हो, क्योंकि ये मिट्टी की जमीन है, यहाँ सोना कैसे मिले। बावजूद उसके कई तरह की लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं और उसी आस्था के बीच लोग यहाँ बड़ी तादाद में आ रहे हैं, मैं बताऊं आपको। और सबकी एक ही ख्वाहिश है कि जो कुछ भी शुभम सरकार ने प्रेडिक्ट किया है, जो कुछ भी उन्होंने सपना देखा है या बताया है लोगों को, वो सपना सच हो और उनके इलाके की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले। विद्या, कुंदन, आपके आसपास और भी लोग मौजूद होंगे जो आसपास के इलाकों में रहते होंगे, उसी गांव के होंगे, जो बहुत करीब से शोभन सरकार के बारे में जानते हैं। जरा उन लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि शोभन सरकार की कई हर बात कैसे सच साबित होती है और उनको कितना विश्वास है कि 1000 टन सोना अब निकलेगा अगर शोभन सरकार ने एक बार कह दिया तो। सबके सब लखनऊ से आए थे, आप लोग कहाँ से आए हैं? फतेहपुर। हाँ, किस तरीके से आप लोगों ने सुना इन सब के बारे में? सुना है, बढ़िया, हमको अच्छा लगा। टीवी के माध्यम से सुना हम लोगों ने, टीवी के माध्यम से। आज सुबह जब देखा तो ये हुआ कि आज चलो चल के देखते हैं वहाँ। अगर हम शुभम सरकार की बात करें तो आपको विश्वास है उनपे? हाँ, विश्वास है, बहुत विश्वास है हमको। हर बाप ने अपने लिए काम किया होगा, लेकिन इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अगर आप शोभन सरकार को देखेंगे तो उनको देखते ही यही पता चलेगा उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। उनकी हालत बहुत ही आज दिन तक इस क्षेत्र में शोभन सरकार ने काफी कार्य किए हैं जो कि जनहित में हुए हैं और लोगों की आस्था उनसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। इसलिए उनका कहना और उनकी आस्था पे जो है संदेह करना, ये यहाँ के क्षेत्र के नागरिकों के लिए असंभव है। ये राजा राव राम भक्त सिंह का किला है, महल है। ये जो शिवालय आप देख रहे हैं पास में, इस शिवालय के अंदर जो मूर्ति है, ये आज भी 3 बजे से 4 बजे के बीच में पूजा हो जाती है। राजा राव, आपने यहाँ क्षेत्र में यही रहने वाला हूँ, यहाँ की पूजा पहले 3 बजे 4 बीच में हो जाती है। ये हर आदमी परेशान है, ये पूजा कौन कर जाता है? ये राजा राव राम भक्त सिंह ही करते हैं पूजा, उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। आप जा करके सही जगह शोभन सरकार ही उनको नजर आए हैं और शोभन सरकार के द्वारा ये उनके पुष्टि की गई है कि सोना है तो है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी मीडिया में नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात। हमने कल लखनऊ में देखा टीवी चैनल में कि एक महात्मा लेटे हुए हैं और राजा राव राम भक्त सिंह जो है वो कह रहे हैं, सपना दे रहे हैं। तो वो महात्मा जो लेटे हुए थे वो कुमार जरा कुछ और लोग वहाँ जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत करीब से समझते और जानते होंगे शोभन सरकार को के बारे में सुने होंगे। क्या किस तरीके से जानते हैं? हम तो यहाँ पहली बार आई हूँ। आप इस इलाके से हैं, क्या आप बताना चाहेंगे शोभन सरकार के बारे में? जी, अच्छे आदमी है। क्या उनकी बातों पर विश्वास है आपको? जी, जी, जी।